सत्संग का सबसे पहला वाक्य था, मैं शरीर नहीं हूँ। इस वाक्य में से हमने शरीर नहीं इतने अर्थ को निकाल दिया और जो बचा मैं हूँ। जब हम शरीर को लेकर अपनी पहचान देते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो इसकी संज्ञा होती है देहात्मा। देहात्मा क्योंकि आत्मा देह से जुड़ा हुआ है। यदि हमने शरीर को निकाल दिया तो मैं हूँ, ये मैं हूँ हुआ जीवात्मा। थोड़ा समझते जाना, मैं हूँ, मैं हूँ की अनुभूति जीवात्मा की अनुभूति। अब इसमें जो हूँ है वो ये जो संघात है, 3 शरीर हैं, 3 अवस्था हैं, 5 कोश हैं, इसके कारण एक हूँ का एक संस्कार हमारे भीतर पड़ गया। तो मैं हूँ, जब उसमें से अपन हूँ को यदि हटा दें और केवल मैं रह जाए तो इसकी संज्ञा हो जाएगी परमात्मा, क्योंकि मैं परमात्मा का नाम है। एक दिन हमने बताया था बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र, ब्रह्म ने कहा अहम अस्मि, मैं हूँ। तो तब से सब लोग अपने आप को पहले मैं कहते हैं, उसके बाद अपना कोई नाम बताते हैं। तो असली परिचय पहले बोल देते हैं मैं, तो ये मैं परमात्मा का नाम है, तो मैं हुआ परमात्मा। इस मैं को जब पिंड के साथ जोड़ते हैं तो वो जीवात्मा बन जाता है, और जब ब्रह्म के साथ जोड़ते हैं जो अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म है तो वो हो जाता है ब्रह्मात्मा। मैं ब्रह्म हूँ। मैं को हमने यहाँ से हटा के जो व्यापक तत्व है उसे जोड़ दिया तो ब्रह्मात्मा। तो मैं हूँ कि अब उस मैं का स्वरूप क्या बताया था, सत्य चित आनंद। मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा का स्वरूप क्या हुआ, सच्चित आनंद। और उस ब्रह्म का स्वरूप हुआ अस्थि भाति प्रिय। फिर हमने उसकी एकता की, लक्षण एक होने से सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्मा है वही आत्मा अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म से अभिन्न है, क्योंकि दोनों के लक्षण एक हैं। सत्य माने अस्थि, चित माने भाति और आनंद माने प्रियत्व। ये लक्षण मिल गए तो दोनों एक हो गए। इस प्रकार हम लोग आत्मा और परमात्मा की एकता की। और आज जो प्रसंग है वो तत्वमसि महावाक्य का है। जब कोई ब्रह्म जिज्ञासु गुरु की शरण में जाता है और पूछता है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, और गुरु कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्मात्मा के ज्ञान से मुक्ति होगी, तो प्रश्न होता है कि ब्रह्म क्या है इत्यादि। तो गुरु उसको उपदेश करते हैं तत्वमसि, तू वो है। जिस ब्रह्म को तू खोजना चाहता है, जानना चाहता है, पाना चाहता है, कि वो ब्रह्म तू ही है। ये जो तत्वमसि महावाक्य, तत्व माने वो हो, तो माने तू, और असी माने है, वो हो तू है। अब ये जो तत्वमसि महावाक्य है ये आता है अपना सामवेद में। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। ऋग्वेद में नहीं, प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि। सामवेद में तत्वमसि और अथर्ववेद में अहमात्मा ब्रह्म। तो ये जो सामवेद के अंतर्गत है,
तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद में आती है। तो हमने बड़ी मेहनत करके कि कौन कौन सी उपनिषद कौन कौन से वेद में आती है, इसके लिए हमने एक किताब बनाई। इसमें ऋग्वेद में कौन सी उपनिषद है और यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में कौन कौन सी उपनिषद है, वो सब इसमें दिया है। तो सामवेद का महावाक्य तत्त्वमसि। तो आज का जो प्रसंग है वो तत्त्वमसि महावाक्य और लक्षणा विवेचन। लक्षणा विवेचन जो प्रसंग है वो थोड़ा जटिल है, एक पारिभाषिक है। तो अपन पहले तत्त्वमसि को लेंगे, तुमसे पहले समझ लो। तत्त्वमसि महावाक्य में 3 पद है, तत् एवं असि। किताब को रहने लो, पहले तुम समझ लो, ये उलझ जाओगे। अब हर एक पद के 2 अर्थ हैं, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। तत्पद का भी वाच्यार्थ है और एक लक्ष्यार्थ है। तो तत्पद का वाच्यार्थ है ईश्वर और त्रिवम पद का वाच्यार्थ है जीव, है ना। तुम याद रखना कि भूल जाए तो और तत्पद का लक्ष्यार्थ हो गया शुद्ध ब्रह्म चैतन्य, और त्रिवम पद का लक्ष्यार्थ हो गया कूटस्थ चैतन्य, है ना। अच्छा, अब वाच्यार्थ जो है तत् का वह ईश्वर और त्रिवम का जीव। तो ईश्वर और जीव में एकता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, व्यापक है, सृष्टि स्थिति पालन संहार करता है। ये हमारी धारणा ईश्वर के विषय में है। तो और हम हमारी अपने विषय में जो जीव की पहचान वो है कि मैं परछिन्न हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, मेरी शक्ति अल्प है। ये और जब लक्षण दोनों के विरोधी हैं तो मैं ऐसा ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? ये हमारे मन में प्रश्न आता है, संशय उठता है। लेकिन वेद कहता है कि नहीं, तुम वही हो, तो इसकी संगति कैसे बैठेगी? तो ये आचार्य जो महापुरुष हैं, जो जिनको अनुभूति है, वो कहते हैं कि देखो, ये तुम्हारा जीव का और ईश्वर का जो भेद है वो उपाधि के कारण है। ईश्वर में जो एक सर्वज्ञता है, व्यापकता है, सर्वशक्ति मानता है, ये माया उपाधि के कारण है। और तुम्हारे भीतर जो अल्पज्ञता है, अल्पशक्ति है, प्रच्छन्नता है, ये अविद्या उपाधि के कारण है। यदि इधर से अविद्या उपाधि हटा दें, उधर से माया उपाधि हटा दें, तो दोनों एक, मतलब लक्ष्यार्थ की दृष्टि से दोनों एक है। उदाहरण के लिए घटाकाश और मठाकाश। आकाश एक है, उधर से मठ हटा दो, इधर से घट हटा दो, तो आकाश एक हो गया। तो हमको जो भेद की प्रतीति हुई वो उपाधि के कारण हुई। ये तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ है। तो लक्ष्यार्थ में एकता है और वाच्यार्थ में अंतर है। वाच्यार्थ को लेकर एकता नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों की उपाधि अलग अलग है, उसके जो धर्म है वो भी अलग अलग है। तो ये तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ है। तो अब हम पहले ही पढ़ेंगे, इसके बाद लक्षणा की बात आएगी, क्योंकि वो विषय थोड़ा जटिल सा है। तो पहले अपन तत्त्वमसि पढ़ो। बाबा ये हुआ तत् और त्वम। तत् और त्वम। तत् माने वो, त्वम माने तू, तो वो माने परमात्मा और तू माने जीव। और असि का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ है 3 पद है, तत् त्वम असि। असि माने है, तो वो वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ नहीं, इसमें नहीं इसमें नहीं। असि पद से दोनों की एकता होती है। वो है तो दोनों में एक ही है, वो है, तू है तो एक हो गए। वो असि पद दोनों की एकता का बोधक शब्द है। तत्त्वमसि महावाक्य क्या है? सामवेद के 6वें अध्याय में उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को जीव ब्रह्म की एकता के बोध के लिए 9 बार तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश दिया है। वह यह वाक्य है। छांदोग्य उपनिषद में, सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में उसके 6वें अध्याय में श्वेतकेतु को ये 9 बार उपदेश दिया गया। तत्त्वमसि, तू वो है, तू वो है, तू वो है। विभिन्न समझाते भी कई बार कहा उसको, वो ये वाक्य है। तो जीव ब्रह्म की एकता का बोधक वाक्य है। इस महावाक्य में कितने पद हैं? तत्,
त्वम और असि ऐसे 3 पद हैं। 3 पद हो गए ना, तत् त्वम असि। तत्पद के कितने अर्थ हैं? वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ ऐसे 2 अर्थ हैं। तत्पद का वाच्य अर्थ क्या है? पूर्व जो ईश्वर का स्वरूप कहा है वह तत्पद का वाच्य अर्थ है। तत्पद का, हाँ पेज नंबर देखो, हाँ ठीक है ना, पेज नंबर देखो, 21 पेज पे देखो वाच्यर्थ क्या है। मतलब विस्तार से संक्षेप में वाच्यर्थ का मतलब समझ लो, पहले किताब के पहले समझ लो। वाच्यर्थ का संक्षेप में माया, तत्पद की बात कर रहे हैं, तत्पद का वाच्यार्थ माया, माया का अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य और माया में ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिंब, उसका आभास, ये 3 मिलकर के ईश्वर, इस तत्पद का वाच्यार्थ है, वो ईश्वर। तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर है और ईश्वर में 3 चीज समाविष्ट है। एक तो माया, माया का अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य और माया में अधिष्ठान चैतन्य का प्रतिबिंब, उसका आभास, चिदाभास, इन 3 को मिला के बोलते हैं ईश्वर। ये तत्पद का वाच्यार्थ है। और त्वम पद का वाच्यार्थ अविद्या, अविद्या का अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य और अविद्या में कूटस्थ चैतन्य का प्रतिबिंब, ये 3 चीज मिला के बोलते हैं जीव। तो ईश्वर और जीव ये है। तो इसमें 3 चीजें हो गई, उधर माया इधर अविद्या, उधर माया का अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य, इधर अविद्या का अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य, उधर माया में प्रतिबिंब, इधर अविद्या में प्रतिबिंब। ये 3 को मिला के वाच्यार्थ बनता है, किसी एक का नहीं। तो अपन जीव में ब्रह्म चैतन्य या साक्षी चैतन्य क्यों नहीं कहते, कूटस्थ चैतन्य क्यों कहते? एक ही बात है। अपन ने सोचा साक्षी बोल दें या कूटस्थ इसलिए बोलते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो तो उधर भी नहीं है, उधर भी नहीं, तो वो भी कूटस्थ ही है। पिंड ब्रह्मांड के उपाधि से बोले थे, समष्टि व्यष्टि समष्टि के भेद से, अर्थ एक ही है दोनों का। मतलब चैतन्य बोल दो बस, और इसका अधिष्ठान चैतन्य है, उसका भी अधिष्ठान चैतन्य है। चैतन्य तत्व दोनों में एक ही है। तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है? शुद्ध ब्रह्म जो माया का अधिष्ठान है, तो वो तत्पद का लक्ष्यार्थ है। ये जो अधिष्ठान है, मतलब माया छोड़ दो और उसमें से आभास छोड़ दो, उसका जो अधिष्ठान है ब्रह्म चैतन्य शुद्ध, वो उसका लक्ष्यार्थ है। त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है? पूर्वोक्त जो जीव का स्वरूप है वही त्वम पद का वाच्यार्थ है। अविद्या, अविद्या का अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य और उसका प्रतिबिंब अविद्या में, ये 3 मिला के जीव त्वम पद का वाच्यार्थ, जीव का। त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या है? जो अविद्या का अधिष्ठान कूटस्थ है वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। ये वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दो अर्थ हो गए। तो एक तक किसमें बनेगी? ये लक्ष्यार्थ में। लक्ष्यार्थ में। तो वाच्यार्थ में लेंगे तो मतलब अविद्या और माया दोनों, तो मतलब एकता बन नहीं सकती। इसलिए एकता लक्ष्यार्थ को लेकर के होती है हमेशा। वाच्यार्थ किसे कहते हैं? जो शब्द, हाँ, हाँ, अब यहाँ से जो है ना, अभी थोड़ा ध्यान से समझ जाना इस बात को। पहले समझा दें। देखो, प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है। तो ऐसा मानते हैं कि शब्द में अर्थ का बोध कराने की जो शक्ति है, उस शक्ति से उस अर्थ का बोध होता है। जैसे हमने कहा पुस्तक, तो तुमको पता चल गया पुस्तक, अर्थ आ गया ना। अर्थ, पुस्तक शब्द और पुस्तक नाम की वस्तु, तो प्रत्येक शब्द के साथ उसके अर्थ जुड़ा रहता है। तो शब्द में जो अर्थ का बोध कराने की सामर्थ्य है, उसको बोलते हैं शब्द की वृत्ति। उसको बोलते हैं शब्द की वृत्ति। शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है, शब्द की वृत्ति। अब इस शब्द की वृत्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है शक्ति वृत्ति और एक होती है लक्षण वृत्ति। शक्ति वृत्ति कैसे कहते हैं?
जो जिस शब्द का अर्थ के साथ सीधा संबंध है, जैसे उदाहरण दिया हमने पुस्तक, सीधा संबंध है। तो तुमको शब्द कहती कि ज्ञान हो गया वस्तु का, तो ये शक्ति वृत्ति से हमको ज्ञान होगा। शब्द की जो शक्ति वृत्ति है उससे ज्ञान होगा। और एक होती है लक्षणा वृत्ति। लक्षणा वृत्ति में सीधा संबंध नहीं रहता वस्तु के साथ शब्द का, परंपरा से संबंध रहता है, तो सीधा बोध नहीं होता हमको। जैसे हमने कहा, किसी ने पूछा माता आनंदमयी आश्रम कहाँ है, उसको उत्तर दिया भाई AB रोड पर है। तो अब AB रोड का उदाहरण दे देगा, AB रोड पर है तो रोड तो सड़क है, तो सड़क पर तो हो नहीं सकता, तो सड़क के किनारे आश्रम होगा। देखो सीधा बोध नहीं कराया, उसके किनारे का बोध कराया, तो ये लक्षणा वृत्ति से ज्ञान होगा, शक्ति वृत्ति से ज्ञान नहीं हुआ। AB रोड पर गड्ढे बहुत हैं, तो ये हो गया शक्ति वृत्ति से ज्ञान। AB रोड पर ही गड्ढे हैं, लेकिन आश्रम की बात आ गई तो फिर लक्षणा वृत्ति से, तो यही परंपरा से संबंध होता है, मतलब इनडायरेक्ट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, इम्प्लाइड मीनिंग, और उसको बोलते हैं डायरेक्ट मीनिंग, सीधा अर्थ। तो ये शक्ति वृत्ति, तो एक हुई शक्ति वृत्ति और एक हुई लक्षणा वृत्ति। तो अच्छा, और तीसरी होती है, अब आगे आएगा जहत अजहत, के जहाँ पर भाग त्याग लक्षणा बोलते हैं, कि जिस जो विरोधी भाग है उसका त्याग कर दो और जो अविरोधी भाग है उसको ग्रहण कर लो। तो तत्वसी महावाक्य जो है ना, इसमें ये भाग त्याग लक्षणा होती है, इसको जहत अजहत लक्षणा भी बोलते हैं। तो इसमें विरोधी भाग क्या था? माया और अविद्या। उपाधि रहते हुए हमको ज्ञान नहीं हो सकता दोनों की एकता का, तो अपने विरोधी भाग मतलब माया का त्याग कर दो, इधर से अविद्या का त्याग कर दो, तो ये हो गई भाग त्याग लक्षणा। विरोधी भाग का त्याग कर दिया, जो अविरोधी भाग है मतलब चैतन्य वो अविरोधी है, उसका ग्रहण कर लिया, तो हमको उसका अर्थ, वाक्य का ज्ञान, अर्थ ज्ञान हो गया उसका। जीव ब्रह्म की एकता ये है। अब तुम पढ़ो, इसको याद रखोगे तो समझ में आएगा, नहीं रखोगे तो सब भूल जाएगा। काम का थोड़ा जैसे बच्चों का जब आप किसी गणित सिखाना है तो पहले हटाते हैं ना पहाड़े, 2 एकम 2 2 2 2 2 3 ऐसे कुछ पढ़ाते हैं ना पहले, गुणा भाग जो भी है। तो ये और गणित जब सीख जाता है तो इस पहाड़े की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहले रटी जाती हैं और बाद में जब समझ आ जाएगी तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू में तो रटना ही पड़ता है, टेक्निकल है ना मामला ये। चल, वाच्यार्थ किसे कहते हैं? हाँ चल। जो शब्द की शक्ति वृत्ति से जाना जाए वह वाच्यार्थ या शक्य अर्थ अथवा मुख्य अर्थ कहलाता है। शक्ति वृत्ति से जो जाना जाए उसको वाच्यार्थ, शक्यर्थ, मुख्य अर्थ कहते हैं। जैसे पुस्तक का उदाहरण दिया, ये पुस्तक है, इस शक्ति वृत्ति से जाना गया, इसको वाच्यार्थ भी कहते हैं और मुख्य अर्थ भी कहते हैं। लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं? जो शब्द की लक्षणा वृत्ति से अर्थ जाना जाए वह लक्ष्यार्थ है। हाँ, जैसे आश्रम AB रोड पर है तो लक्ष्या से जाना गया, वाच्या से ज्ञान नहीं हुआ। सड़क के ऊपर थोड़ी आश्रम है, सड़क के किनारे आश्रम है, तो ये लक्षणा वृत्ति से जाना गया। शक्ति वृत्ति क्या है? पदों में जो अपने अपने अर्थ के बोध कराने की सामर्थ्य है वही शक्ति वृत्ति, या पद का जो अर्थ के साथ साक्षात संबंध है वही शक्ति वृत्ति है। पद शब्द का अपने अर्थ के साथ साक्षात संबंध वो शक्ति वृत्ति। पुस्तक शब्द का इस पुस्तक से साक्षात संबंध है, तब तो तुमको ज्ञान होता है। ज्ञान कैसे होगा? ये साक्षात संबंध, ये शक्ति वृत्ति कहलाती है। साक्षात संबंध क्या है? पद के कहते ही जिस अर्थ की प्रतीति हो उस अर्थ के साथ उस पद का साक्षात संबंध कहा जाता है। कोई दृष्टांत बताइए। जैसे घट पद कहने से कलश ऐसे अर्थ की प्रतीति होती है। हो गया ना? घड़ा एकदम तो प्रतीति हो गई कि ये घड़ा, ये साक्षात संबंध है। लक्षणावृत्ति क्या है? शक्ति वृत्ति द्वारा जाने हुए शक्य अर्थ के संबंधी अर्थ की प्रतीति कराने वाली लक्षणावृत्ति है, या पद का जो अर्थ के साथ परंपरा संबंध है वह लक्षणावृत्ति है।
परंपरा से संबंध, सीधा संबंध नहीं। जैसे वो दिए माँ का आश्रम ए भी रोड पर है, तो किनारे पर है, मतलब रोड पर नहीं है। ये लक्षणावृत्ति से ज्ञान हुआ हमको, ये परंपरा से संबंध है, उसके संबंधी का ग्रहण है, सीधा ग्रहण नहीं है, उसके साथ में जुड़ा हुआ जो अर्थ है उसका ग्रहण है, ये लक्षणावृत्ति है। इसका उपयोग किया है बाबा? है इसका उपयोग? उसका उपयोग है महावाक्य का अर्थ जानने में, कि जब गुरु ने कहा कि तू वो है, तो इसको कैसे जानेंगे। उसका उपयोग जीव ब्रह्म की एकता में इसका उपयोग है। वो तो दृष्टांत है, शक्ति वृत्ति, लक्षण वृत्ति, ये सब तो एक समझाने का तरीका है। एक सब उपयोग ये है कि हम जो विरोधी है उसके भाव को छोड़ दें और अविरोधी भाव को ग्रहण कर लें। परंपरा संबंध क्या है? पद के साक्षात संबंधी वाच्यार्थ के साथ जो संबंध है वह परंपरा संबंध है। किनारे वाला अर्थ। कोई दृष्टांत दीजिए। जैसे किसी ने कहा गौशाला कहाँ है, तो उत्तर दिया गंगा में गौशाला है। अब यहाँ पर गंगा पद का अर्थ वाच्यार्थ भागीरथी का प्रवाह है, उस प्रवाह में गौशाला बन नहीं सकती। तब प्रवाह के संबंधी यानी किनारे रूप अर्थ का बोध होता है। यहाँ किनारे रूप अर्थ का बोध कराने वाली लक्षणावृत्ति है। तो लक्षणावृत्ति से बोध हुआ, गंगा में तो बड़ा हो नहीं सकता, किनारे पर बड़ा है। लक्षणावृत्ति कितने प्रकार की है? जहत, अजहत और भाग त्याग, ऐसे 3 प्रकार की है। जहत लक्षणा किसे कहते हैं? जहाँ वाच्यार्थ का त्याग करके वाच्यार्थ के संबंधी की प्रतीति होती है, वह जहद लक्षणा होती है। कोई दृष्टांत दीजिए। पढ़ते जाओ। जैसे कि गंगा में गौशाला है, यह दृष्टांत पहले ही कह चुके हैं। यहाँ पर गंगा पद का वाच्यार्थ प्रवाह का त्याग करके किनारे रूप अर्थ की प्रतीति कराने वाली जहद लक्षणा है। अजहद लक्षणा किसे कहते हैं? यहाँ वाच्यार्थ का त्याग न करके वाच्यार्थ के संबंधी का भी ग्रहण है, वह अजहद लक्षणा होती है। कोई उदाहरण द्वारा समझाइए। जैसे किसी ने नौकर से कहा कौओं से दही बचाना। यहाँ पर कौआ रूप वाच्यार्थ भी ज्यों का त्यों रहा और दही खाने वाली बिल्ली, कुत्ता इत्यादि सभी का ग्रहण होता है, क्योंकि सभी से दही की रक्षा करना है। अतः यहाँ ये अजहत लक्षणा है। मतलब अधिक अर्थ का ग्रहण, वाच्यार्थ का भी ग्रहण और उससे अधिक का भी ग्रहण, ये अजहत लक्षणा। भाग त्याग लक्षणा किसे कहते हैं? यहाँ पर वाच्यार्थ में से विरोधी भाग का त्याग करके अविरोधी भाग का ग्रहण होता है। वहाँ भाग त्याग लक्षणा होती है। कोई दृष्टांत दीजिए। जैसे किसी ने कहा कि हमने आज एक नारियल खा लिया। यहाँ पर नारियल पद का अर्थ समूचा नारियल का फल होता है। उसमें जो ऊपर कठिन भाग का त्याग करके अंदर गिरी रूप का अर्थ ग्रहण होता है। इसमें क्या है? यही तो होता है। शक्ति वृत्ति से महावाक्य का अर्थ निकाल लेवें तो क्या हानि है? शक्ति वृत्ति से तत्पद का अर्थ माया विशिष्ट चेतन या ईश्वर और त्वम पद का अर्थ अविद्या विशिष्ट चेतन अर्थात जीव होता है। यहाँ माया अविद्या उपाधि से ईश्वर व जीव में विरोधी धर्म होने से एकता रूप अर्थ नहीं निकलता, प्रत्युत शक्ति वृत्ति से दोनों का विरुद्ध अर्थ निकाला जाता है। शब्द की शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति दोनों में से उत्तम कौन सी वृत्ति है? उत्तम तो शक्ति वृत्ति है, लक्षणा वृत्ति कनिष्ठ कही गई है। तो फिर शक्ति वृत्ति से अर्थ क्यों न निकालें? लक्षणा की क्या आवश्यकता है? जहाँ पर शक्ति वृत्ति से अर्थ नहीं बनता वहाँ तो लक्षणा वृत्ति का आश्रय लेना ही पड़ता है। महावाक्य में जहत लक्षणा मान लें तो क्या हानि है? जहत लक्षणा के मानने से तत्पद का वाच्यार्थ जो ईश्वर और त्वम पद का अर्थ जीव दोनों का त्याग हो जाएगा। फिर एकता किसकी करेंगे? ये तो बड़ी भारी हानि है। महावाक्य लक्षणा में सब तो हमसे अलग से समझना है। इसको क्लिष्ट विषय है, दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। पढ़ लो अभी एक बार। महावाक्य लक्षणा में अजहत लक्षणा मान लें तो क्या हानि है?
अहजैत लक्षणा में तत्व और त्वम पद के वाच्यार्थ जो ईश्वर और जीव हैं वह तो ज्यों के त्यों रहते हैं और संबंधी रूप अर्थ प्रपंच का अधिग्रहण होता है, अतः एकता में विरोध आता है। क्या भाग त्याग लक्षणा में एकता का विरोध निवृत्त हो जाता है? अवश्य। जैसे तत्पद के वाच्यार्थ ईश्वर में से विरोधी भाग धर्मों सहित माया को त्याग देवें और त्वम पद के वाच्यार्थ जीव में से विरोधी भाग धर्मों सहित अविद्या को त्याग देवें, तो फिर ईश्वर और जीव दोनों में से एक रस अखंड शुद्ध चेतन है, उसका ग्रहण होता है। कोई दृष्टांत देवें। जैसे घटाकाश और मठाकाश दोनों की एकता नहीं बनती, किंतु घट व मठ त्याग कर दोनों में परिपूर्ण जो महाकाश है वे दोनों में ही एक है, अतः इसकी एकता बन जाती है। अभी तो बिल्कुल सरल घटाकाश और मठाकाश, इसमें जो टेक्निकल भाग हो तुम छोड़ दो, इतना समझ लो कि जीव ब्रह्म की ईश्वर की एकता इसलिए नहीं बनती कि वहाँ माया उपाधि है और यहाँ अविद्या उपाधि है। माया उपाधि का त्याग कर दो, अविद्या उपाधि का त्याग कर दो, तो दोनों का जो अधिष्ठान है वो चैतन्य है, इसलिए वो एकता बन जाती है। उदाहरण दीजिए घटाकाश मठाकाश। घट के भीतर का आकाश घटाकाश, मठ मतलब कमरे के भीतर का आकाश मठाकाश। तो वो उपाधि से आकाश में भेद प्रतीत होता है, दोनों की संज्ञा अलग हो गई। और यदि मठ पर दृष्टि ना हो दीवारों पर और घट पर दृष्टि ना हो तो आकाश आकाश एक, तो ये आत्मा परमात्मा एक है। और जब उपाधि को लेकर देखेंगे तो भेद है, उपाधि हटाकर देखेंगे तो अभेद है। तो हमने अब अपने अपने की उपाधि क्या बना ली? ये शरीर, 3 अवस्था, 5 कोष, ये अविद्या का कार्य है, अविद्या और अविद्या का कार्य है। तो मैं को अपन से जोड़ दिया और फिर हम ईश्वर से एकता कैसे करेंगे? तो हमको उपाधि से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। पहले ब्रह्म से एकता संपादित करने के लिए सबसे पहले जो मैं के साथ हमें बहुत सारी उपाधि जुड़ी हुई थी उनको अलग करना पड़ेगा, तो जाके हमारी ब्रह्म से एकता सिद्ध होगी। नया टॉपिक, ईश्वर और जीव के विषय में प्रश्नोत्तर। अब इसी का विस्तार हो रहा है। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, ये दिमाग को थकाने वाला विषय है। ये अपना जो नेचुरल फ्लो होता है ना वो टूट जाता है इससे। ये पंडितों के काम की चीजें हैं, अपने काम की ही नहीं है। प्रश्न, ईश्वर के धर्म माया उपाधि से कौन कौन से प्रतीत होते हैं? हाँ, ये समझोगे, ईश्वर के धर्म माया उपाधि से कौन कौन से हैं? माया के कारण ईश्वर में क्या क्या चीज आ गई? सर्वशक्तिपना, सर्वज्ञपना, व्यापक, एक, स्वतंत्र, समर्थपना, परोक्षपना तो मैं बंद कर दे मोबाइल तेरा, और माया उपाधिपना। बंद कर दे, बात मत कर, सत्संग के बीच में बात नहीं करते। 8 धर्म आ गए ना माया उपाधि से। कौन कौन से? सर्वशक्ति, सर्वज्ञता, व्यापक, एक, स्वतंत्र, समर्थपना, परोक्षपना और माया उपाधिपना। तो सब पढ़ रहे हैं ना? नहीं, से आवाज कैसे जाएगी? तो बाबा जाना चाहिए ना सब। कोई बात नहीं, फिर बड़ा नहीं चमा के गिर जाता है तो गिर जाएगा। अरे आप चालू है, चालू कर। चालू कर। कौन? इधर से बंद है ना? नहीं, उसको ऑन करना। अरे चालू है। अरे चलो। ईश्वर के धर्म माया उपाधि से कौन कौन प्रतीत होते हैं? सर्वशक्तिपना, सर्वज्ञपना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और व्यापक, वो व्यापक है, एक है, एक, स्वतंत्र, समर्थपना, सर्वसमर्थ है, समर्थपना, परोक्षपना, परोक्ष माने दूर है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, ये परोक्षता। और जीव में तो अपरोक्षता है कि मैं हूँ, इसमें अपरोक्षता है। और ईश्वर परोक्ष वो है, अब वो क्या है, कैसा है, क्या कुछ पता नहीं, वो है, ये परोक्षपना कहलाता है। और माया उपाधिपना, और माया, ये 8 धर्म ईश्वर के हैं। जीव के धर्म अविद्या उपाधि से कौन कौन से प्रतीत होते हैं? अल्प शक्तिपना, अल्प शक्ति है, अपने ऊपर घटा दिया,
हाँ, अल्प शक्ति, अल्पज्ञता, अल्पज्ञ, परिच्छिन्नपना, सीमित, शरीर में सीमित, अनेकपना, अनेक है, जीव अनेक है, ईश्वर एक है। पराधीनपना, पराधीन है जीव, कर्म के अधीन है, जैसा कर्म वैसा फल। असमर्थपना और जो समर्थ नहीं है। और अपरोक्षपना। अप्रोक्ष मतलब हमको अपने प्रत्यक्ष में हूँ, प्रतीति हो रही है हमको अपनी। और अविद्या उपाधिवानपना। और इसकी उपाधि क्या है? अविद्या। तो 8 धर्म इसके हो गए और 8 धर्म उसके हो गए। तो धर्मों में विरोध आ गया ना, है? जीव छोटा हो गया, ईश्वर बड़ा हो गया। तो ये भेद क्यों आया? उपाधिकरण। यहाँ विद्या उपाधि और वहाँ माया उपाधि। चलो, ईश्वर सर्वज्ञ और जीव अल्पज्ञ, ऐसी प्रतीति क्यों होती है? देखो, जैसे कांच के मकान में बैठने वाला एक ही पुरुष बाहर भीतर देखता है और मिट्टी के मकान में जहाँ एक भी खिड़की नहीं है, ये अच्छा उदाहरण है। वहाँ बैठने वाला भीतर ही भीतर थोड़ा देख पाता है। तो जीव जो है ये मिट्टी के मकान में बैठा हुआ है तो बस यही देखता है, और ईश्वर कांच के मकान में बैठा है उसको सब दिखता है, भीतर बाहर। तो ये सर्वज्ञता हो गई। वैसे ही शुद्ध सत्व गुण प्रधान माया रूपी कांच के मकान में बैठा हुआ वही चैतन्य बाहर भीतर जानने वाला होने से सर्वज्ञ ईश्वर, और वही चैतन्य मलिन सत्व गुण प्रधान अविद्या रूपी मिट्टी के मकान में बैठा हुआ अल्पज्ञ जीव कहलाता है। देखो, यह एक नए शब्द आ गए दो, माया और अविद्या किसे कहते हैं? त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तीनों गुण समान अवस्था में प्रकृति। असो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब अब माया क्या है? विशुद्ध सत्वगुण प्रधान, माने जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अधीन नहीं है, उसे दबोगुण नहीं है, वो शुद्ध सत्वगुण कहलाता है। तो ये माया ये है। और अविद्या कौन सी है? जिसका सतोगुण दब जाता है, रजोगुण और तमोगुण से जो दब जाता है वो है मलिन सत्वगुण। ये उसको कहते हैं अविद्या। ये जीव की उपाधि है। तो गुणों की मात्रा का फर्क पड़ गया। वहाँ माया में रजोगुण तमोगुण दब गए और सत्वगुण बढ़ गया, और यहाँ सत्वगुण ढक गया और माया और वो तमोगुण रजोगुण ऊपर आ गए। ये अविद्या। ये तो माया उसकी उपाधि है ईश्वर की, और ये जीव की उपाधि है। दोनों उपाधियों में भेद है, किंतु दोनों को प्रकाशने वाला चैतन्य एक ही है। उपाधि में भेद है लेकिन प्रकाशक तत्व एक ही, चैतन्य। ईश्वर में अब ये आठों अब बताएंगे, आठों कैसे कैसे हो रहा है, तो सारा भेद माया के कारण दिखाई देगा। ईश्वर में सर्वशक्तिपना और जीव में अल्प शक्तिपना क्यों प्रतीत होता है? जैसे महाकाश में हजारों मन अन्न भर सकते हैं, किंतु घटाकाश में 5-10 शेर ही भर सकते हैं। घट मठ इन दोनों उपाधियों से ही शक्ति में न्यूनता अधिकता प्रतीत होती है, किंतु आकाश दोनों में एक रस है। ऐसे ही अविद्या व माया की उपाधियों से ही ईश्वर में सर्वशक्तिपना और जीव में अल्प शक्तिपने की प्रतीति होती है, किंतु माया अविद्या उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य दोनों में आकाश की भांति एक ही है। ईश्वर एक और जीव अनेक क्यों? ईश्वर की उपाधि माया एक होने से ईश्वर एक है, और जीवों की उपाधि अविद्या अनेक हैं, इससे जीव अनेक प्रतीत होते हैं। वास्तव में चैतन्य एक ही है। अगर अविद्या उपाधि एक होती तो एक के मुक्त होने से सब मुक्त हो जाते, लेकिन सबकी अविद्या अलग अलग है, इसलिए एक जीव मुक्त हो जाता है, सब मुक्त नहीं होते। तो उपाधि में भेद है, और उसकी उपाधि केवल माया एक है, इसलिए ईश्वर एक है। ईश्वर समर्थ और जीव असमर्थ क्यों भासते हैं? उत्तर, जैसे सेना के सहित होने से पुरुष को समर्थ राजा कहते हैं, और वही यदि राज्य छिन जाने पर गाय चराने लग जाए तो ग्वाला कहलाता है। ऐसे आप ही चैतन्य में समर्थ माया की उपाधि से ईश्वर में समर्थपना और असमर्थ अविद्या की उपाधि से जीव में असमर्थपने की प्रतीति होती है। ईश्वर व्यापक और जीव परिच्छिन्न एक देशी क्यों भासते हैं? उत्तर, ईश्वर की माया उपाधि आपेक्षिक व्यापक है, इससे ईश्वर में अपेक्षित व्यापकता, और जीव की उपाधि अविद्या के परिच्छिन्न होने से जीव में परिच्छिन्न पने की प्रतीति होती है।
वास्तव में आकाश की भांति शुद्ध चैतन्य दोनों उपाधियों से रहित एक ही है। ईश्वर परोक्ष और जीव अपरोक्ष क्यों? उत्तर, ईश्वर जीवों की दृष्टि से परोक्ष यानी इंद्रियों का विषय है, क्योंकि ईश्वर को माया उपाधि परोक्ष है और जीवों की उपाधि अविद्या अप्रोक्ष होने से जीव अपरोक्ष है। अपन कहते हैं मैं नहीं जानता, पता नहीं क्या है। अब ना तो मैं खुद को पूरा जानता, ना भगवान को जानता, तो मैं अज्ञान है। ये अविद्या के कारण है। ईश्वर और जीव को यदि भिन्न भिन्न माने तो क्या हानि है? भेद दृष्टि को बारंबार जन्म मरण की प्राप्ति और भय श्रुति में बतलाया है। भेद दर्शन से परमेश्वर में अभिन्न होना रूप मोक्ष नहीं होता। ये हानि है। तब फिर जीव ब्रह्म में यदि भेद माना जाएगा तो जीव का मोक्ष नहीं होगा। इसलिए अभेद ज्ञान होना चाहिए दोनों का। तब फिर अभेद चिंतन कैसे करें? पूर्व कही रीति से कि जो सर्वत्र व्यापक अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म है वही सच्चिदानंद आत्मा मैं हूँ, और जो सच्चिदानंद आत्मा हूँ वही अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म है, सो हम। ऐसा चिंतन करने से क्या लाभ है? सर्व अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष सिद्ध होता है। अनर्थ क्या है? जन्म मरण, आना जाना, सुख दुख का भोक्तापन, पाप पुण्य का कर्तापन इत्यादि अनर्थ हैं। यह अनर्थ सर्वात्म दर्शन से निवृत्त होता है। इसको पढ़ना समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आता पूछना, क्योंकि विषय थोड़ा जटिल है ना, इसको रटना पड़ता है। कर्म के प्रकार एवं उनकी निवृत्ति। टाइम है ना अभी? हाँ, चलो। कर्म कितने प्रकार के हैं तथा ज्ञानी कर्मों से कैसे छूटता है? कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी। संचित कर्म कौन है? संचित जो जीव तो अनादिकाल से है, तो हमेशा से वो कर्म करता आ रहा है, उस कर्म की छाप चित्त में इकट्ठी होती है। जो भी कर्म होते हैं उसका संस्कार बनता है। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा संस्कार, बुरा कर्म होगा बुरा संस्कार, तो संस्कार बनता है। वो सब चित्त में इकट्ठा होता रहता है। शरीर मर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, चित्त जिसका एक भाग है, वो खत्म नहीं होता, वो निकल जाता है। तो हर नए जन्म में हर नए संस्कार बन, तो एक बहुत बड़ा एक संचय हो जाता है। इसको बोलते हैं संचित कर्म इकट्ठा। और उस संचित कर्म में से जो एक छोटा सा भाग लेकर के एक शरीर बनता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। और क्रियामान कर्म जो नए कर्म बनते हैं उसको बोलते हैं क्रियामान कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। उसको आगामी कर्म भी बोलते हैं। ये 3 कर्म हो गए। तो जीव जो है इन तीनों प्रकार के कर्मों से बंधा हुआ है। यही उसका बंधन है। और ये होते हैं अज्ञान से। कर्म क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें कर्तापन का अभिमान होता है, मैंने ऐसा किया, तो मैंने किया तो मुझे फल भी भोगना है। तो कर्तापन का जो अभिमान होता है वो जीव को बांधने वाला कर्म बन जाता है। यदि हम कर्ता भाव का त्याग कर दें तो कर्म हमको नहीं बांधेगा। अब कर्ता भाव के त्याग के 2 उपाय हैं। एक उपाय तो है कि हम उस कर्म को भगवान के समर्पण कर दें, कि हमसे जो भी भगवान हुआ अच्छा बुरा वो आप सब आपको समर्पित है। न कर्म को भगवान को समर्पण, एक उपाय ये है। और दूसरा ये है कि हम अपने आप को अकर्ता जाने कि मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। कर्म जो करता है वो शरीर करता है, मन करता है, मैं तो करता ही नहीं हूँ। तो इस ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को अकर्ता के रूप में पहचान लें तो कर्म हमको बांधने वाला नहीं होगा। इसलिए समर्पण या फिर कर्ता भाव का त्याग, तो कर्म फिर अपने को नहीं बांधता। तो वेदांत में तुमको ये शिक्षा दी जाती है कि भाई अपने आप को तुम जानो, तुम करता नहीं हो, इसलिए भोगता भी नहीं हो। ये तो सब शरीर का धर्म है, शरीर करता है और शरीर भोगता है। जीवात्मा अपने को कर्ता मानता है, इसलिए भोक्ता बनना पड़ता है उसको। यदि वो अपने को कर्तापन से छूट जाए तो भोक्तापन से भी छूट जाएगा, उससे दिन मरण ही नहीं होगा। फिर तो कर्म का बंधन। अब सवाल यह है कि ठीक है, हम आगे तो हमको ज्ञान हो गया, तो हमको नए कर्म तो हमारे बनेंगे नहीं, और संचित को लेकर तो शरीर बने ही है, प्रारब्ध को लेकर तो वो तो भोगना ही है। तो अभी 3 प्रकार के कर्म
ज्ञान के द्वारा कैसे खत्म होते हैं वो ये बताया जा रहा है। अगर अपन सोच लें हम करता नहीं है, शरीर से हो रहा है, तो सोचने काम से हो नहीं होगा, जाएगा। सोचने से नहीं होगा, ये हमारे अनुभव में आना चाहिए। कि जो भी क्रिया करें वो अनुभव में आना चाहिए मतलब अनुभव में आना चाहिए कि मैं दृष्टा हूँ, साक्षी चेतन हूँ। हम बिल्कुल शरीर से अपने आप को अलग समझ लें, ऐसा अनुभव में आना चाहिए। मैं नहीं करना, ये अनुभव में आती है ये बात। जब तुम प्रबल अभ्यास करोगे ना इस बात का, तो ये अपने को अनुभव में आएगा कि हाँ काम मैं नहीं कर रहा, शरीर कर रहा है। जैसे दूसरों के लोग कर रहे हैं? हैं, जैसे दूसरों के कर रहे हैं, ऐसे अपना भी दिखेगा। हाँ, अपना भी दिखेगा। हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे और देख पाएंगे कि हाँ शरीर काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं तो दृष्टा हूँ। क्योंकि हमारी जो वृत्ति है वो दृष्टा में चली जाएगी। वृत्ति की खेल है ना सारा का सारा। अब वृत्ति यहाँ आ गई शरीर में तो कर्ता बन गए, और वृत्ति यहाँ से हटकर दृष्टा में चली गई तो बात खत्म बाबा फिर अपने कर्तव्य पूरे कर पाएंगे, है। अपने कर्तव्य पूरे कर हाँ पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। कर्तव्य का हम में भ्रम नहीं होगा। कर्तव्य शरीर के साथ है ना, मन के साथ है। अब अपना जो कर्तव्य है कौन करता है? शरीर और मन। आत्मा तो असंग है, तो हम अपने आप को असंग समझे, हम आत्मा हैं और शरीर अपना काम कर रहा है। बाबा भी तो जिसका करते हैं। जैसा संबंध है हो रहा है, हम अलग। तो कर्म की निवृत्ति किस प्रकार होती है, ज्ञानी कर्मों से कैसे मुक्त होता है, वो ये प्रसंग समझ आ रहे हैं। संचित कर्म कौन से हैं? अनेक अतीत जन्मों में संचित किए हुए जो कर्म हैं वह संचित कर्म है। ये तो अनेक FD है। जन्मों में जो हमने कर्म किए, कर्तापन के अभिमान से युक्त होकर के तो संचित कर्म इकट्ठा होता वो चला गया। FD जैसे बताइए आपने। तुम धन कमाते हो और तुम बैंक में जमा करते हुए चले जाओ, ये संचित हो गया ना। कर्मों की FD है। हाँ, कर्मों की FD है। एक आज निकली तो निकली, बाकी जमा ही रहती हैं। हाय राम। संचित कर्म ज्ञानी के कैसे निवृत्त होते हैं? अज्ञान के आवरण अंश की जब ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है, तब आवरण को आश्रय करके रहने वाले अनेकानेक जन्मों के संचित कर्म की निवृत्ति होती है। अज्ञान का जो आवरण अंश है उसमें संचित कर्म इकट्ठे रहते हैं। जब तुम ज्ञान हो गया तुम्हारा कि मुझ में तो आवरण है ही नहीं, मैं तो दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, चेतन हूँ, तो संचित कर्म वहीं सब खत्म हो जाते हैं। तो अब रहा तुम्हारा प्रारब्ध और आगामी, दो रहे। प्रारब्ध कर्म कौन है? अनेक संचित कर्मों के मध्य परिपक्व हुआ और ईश्वर की इच्छा से इस वर्तमान देह का आरंभक जो कोई एक संचित कर्म सो प्रारब्ध कर्म है। उस संचित में से कोई कर्म निकाल के तुम्हारा शरीर बना दिया, ये प्रारब्ध कर्म तो है। एक कर्म तो एक पूरा, कर्म पूरा जीवन में एक कर्म नहीं, भोगते हैं ऐसा अपन। नहीं। और बहुत से कर्मों को लेकर बनाया हुआ संस्कार, तो एक संस्कार थोड़ी है, बहुत सारे हैं। लेकिन एक कर्म इसलिए कहा कि एक प्रधान संस्कार रहता है। जैसे लोभी व्यक्ति है तो अब उसमें लोभ जो प्रधान संस्कार है, और सब छोटे कई है, लेकिन जो धन का लोभ है कि मुझे अब लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, ऐसा जो ये लोभ है, तो ये इसको लेकर के उसका जन्म हो जाएगा। और संस्कार भी रहेंगे साथ में, लेकिन जन्म का हेतु एक कर्म बनेगा प्रधान, जो जीवन भर उसके साथ रहेगा। तो ऐसे ही अलग अलग है, जिसका जहाँ किसी को प्रतिष्ठा की इच्छा है, किसी को जो है दूसरे भोग की इच्छा है, तो वो अपना अपना है अलग, तो उसको लेकर जन्म होता है। केंद्र में वो रहता है और आसपास बहुत सी चीज रहती है। प्रारब्ध कर्म से ज्ञानी कैसे छूटता है? अज्ञान की विक्षेप शक्ति के आश्रित प्रारब्ध कर्म पूर्व आवरण शक्ति के आश्रित क्या था? संचित कर्म। और विक्षेप शक्ति के आश्रित कौन सा है? प्रारब्ध कर्म। पूर्व किसी एक जन्म में किए हुए इस जन्म के आरंभिक कर्म उसकी भोग से निवृत्ति होती है। उसकी भोग से निवृत्ति होती है। उन्हें अच्छा कर्म होगा तो तुमको सुख देगा, और बुरा कर्म होगा तुमको दुख देगा। तो सुख और दुख का भोग हो रहा है, कर्मों के कारण हो रहा है, वैसा होते होते निवृत्त हो जाता है। आगामी कर्म कौन है? ज्ञान से पूर्व या पीछे इस वर्तमान देह में मरण पर्यंत होने वाले कर्म सो आगामी अर्थात क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। अभी जो नए हो रहे हैं वो आगामी कर्म है। क्रियमाण कर्मों से ज्ञानी किस प्रकार निर्लिप्त रहता है?
ज्ञान के आगे पीछे इस जन्म में किए हुए क्रियमाण कर्म मैं अकर्ता अभोक्ता असंग ब्रह्म हूँ, इस निश्चय के बल से अपने आश्रित भ्रमज तादात्म्य ब्रह्म से उत्पन्न हुई शरीर और आत्मा की एकता, इसके नाश हुए एवं ज्ञानी को रागद्वेष के अभाव से जल में स्थित कमल पत्र की तरह स्पर्श होते ही नहीं है। मतलब हमें अब यदि अपन ने अपने आप को जान लिया कि मैं अकर्ता हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, कर्म का संबंध शरीर और मन से है, तो ये जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान के कारण हमारा नया कर्म नहीं बनेगा। मतलब आगामी कर्म में क्रियमाण कर्म वो नहीं बनेगा, इससे मुक्त हो गए। जब नया बनेगा ही नहीं तो फिर बंधन कैसा है? और जो है वो भोग के द्वारा निवृत्त हो रहा है धीरे करके। जब ज्ञानी को कर्म स्पर्श नहीं करते तब ज्ञानी के वह कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। हाँ, अब मान लो क्रियमान कर्म कर तो हो रहे हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। अज्ञानी तो नया संचित कर रहा है और ज्ञानी जो क्रियमान कर रहा है तो वो क्या, उसका फल क्या होगा फिर? जो भी ज्ञानी से कर्म, शरीर से कर्म बना वो खुद तो कर नहीं रहा, लेकिन शरीर और मन से तो कर्म हो रहे हैं, तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञानी के शुभ कर्म तो उनकी सेवा करने वाले सकामी भक्त ग्रहण करते हैं तथा धोखे से कदाचित होने वाले अशुभ कर्मों को ज्ञानी के निंदक ग्रहण कर लेते हैं। उनके भी निंदक होते हैं, अरे वो कैसा है, कैसा ऐसा है, ऐसा है। तो ऐसे निंदा करने वाले वो अशुभ कर्म ले लेते हैं और जो सेवा करने वाले वो उनके शुभ कर्मों को ले लेते हैं। तो तब तो भगत लोग सुखी हो जाते हैं क्योंकि शुभ कर्म ले रहे हैं उनके। इससे ज्ञानी शुभ अशुभ दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है। पूर्व में कहा कि ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म की भोग से निवृत्ति होती है, तो क्या ज्ञानी को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है? ज्ञानी की दृष्टि से ज्ञान होते ही जागने पर स्वप्न की भांति संसार, शरीर तथा प्रारब्ध सब कुछ बाध हो जाता है, बाध हो गया। फिर जब उसकी दृष्टि से शरीर ही नहीं, तब शरीर के आश्रित रहने वाला प्रारब्ध कहाँ तथा वे ज्ञानी कहाँ? उसकी दृष्टि से कोई अज्ञानी कहाँ? उसके लिए तो सब कुछ अपना आप ब्रह्म रूपी है, अन्य कुछ है ही नहीं। तो प्राप्त क्यों बताया? क्योंकि तो फिर ज्ञानी तो समझता को... कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मुझमें कुछ है ही नहीं है, और शरीर नहीं है, अवस्था नहीं, मुझे कुछ है ही नहीं है, ना तो शरीर रहा ना संसार रहा, तो अब उसके लिए क्या प्राप्त? फिर लेकिन दूसरों को दिखता है ना। हाँ, फिर ज्ञानी को प्रारब्ध भोग क्यों कहा? ये? अज्ञानी लोग ज्ञानी को खाते पीते, सुखी दुखी होते इत्यादि व्यवहार करते देखते हैं। उनकी शरीर दृष्टि है, अतः उन्हीं के समझाने के लिए श्रुति ने प्रारब्ध से भोग कहा है। अज्ञानियों को समझाने के लिए कह दिया कि वो प्रारब्ध भोग है उसका, लेकिन अपने को उसको अपने में कुछ नहीं भासता, लेकिन दूसरों को शरीर दिखता है तो व्यवहार भी दिखता है, इसलिए दूसरों को समझाने के लिए श्रुति ने उसको कहा कि भाई प्रारब्ध इसका बाकी है, वो अपना चल हो रहा है, या स्विच बंद कर दिया पंखा चल रहा है, ऐसा। तो दूसरों को समझाने के लिए कहा जाता है, वास्तव में तो उसकी दृष्टि में कुछ नहीं है। क्या हो गया? जो प्रपंच में दे ये क्या पढ़ना से क्या दुआ? शंकराचार्य जी ने इसके लिए ये कहा है, जब प्रपंच में देह यह कहाँ प्रारब्ध टिकाए, अज्ञ जनों के बोध हित श्रुति प्रारब्ध बताए। अज्ञानियों के लिए ये व्यवस्था की गई है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलो फिर करो।